बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, माज़रत का हूँ कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए हमारी तुम्हारी मुलाकात न हो सकी। आवाज़ की इस दुनिया में हम एक फैमिली की तरह है। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे बारे में दुआ करें। ज़माना एक कदीम में शहर बसरा का एक आदिल नेक मजाज और गरीब परवर बादशाह था। दुनिया की सभी नेमतें उसको हासिल थी। दौलत, शराफत, सरवत, इज़्ज़त, हुकूमत, सब भी कुछ था, लेकिन औलाद कोई न थी। इसी वजह से दिल अक्सर शिकस्ता व मायूस रहा करता था। बहुत कुछ तदबीरें की, लेकिन नखले आरजू बारावर नहीं हुआ। आखिर दरवेशों और फुकरा से रुजू किया तो एक मुद्दत तक उनकी खिदमत करता रहा। आखिर उसकी दुआ कबूल हो गई और एक निहायत हसीन और जमील लड़का पैदा हुआ। बाप ने उसका नाम ज़ैनुल अज़म रखा। शहजादा जब होशियार हुआ तो काबिल उस्तादों के सुपर्द कर दिया गया, जो रात दिन मेहनत व मुशक्क़त से उसकी तालीम और तरबियत में मशगूल रहे। 15-16 साल की उम्र में ज़ैनुल असम तालीम हासिल करके उम्र सुल्तनत में बादशाह की मुआनत करने लगा। इस तरह साल 2 साल में हुकूमत के सब उमूर इस राज से भी वाकिफ हो गया। बादशाह ने अपनी तिब्बी उम्र पूरी करके वफात पाई और इनान मुमक्कद ज़ैनुल असम के हाथ आई। बावजूद इस कदर तालीम और तरबियत के वो ऐशो अशरत में मशगूल हो गया। मुल्क के इंतज़ाम बिगड़ने लगा। बहुत से मातहत हाकिम खुद सर हो गए। रियाया नाअहल आमाल के हाथों नाला रहने लगी। खजाना खाली हो गया। उसी ज़माने में शहजादे ने एक बुजुर्ग को देखा। वो फरमाते हैं कि बेटा, क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो सल्तनत तबाह व बर्बाद हो रही है। होश में आओ, पहले काम संभालो। जब नज़्म ज़ब्त ठीक हो जाए तो काहिरा दारुल हुकूमत मिस्र में जाओ, तुम्हें वहाँ बहुत फ़ायदा होगा। सुबह को शहजादा बेदार हुआ तो अपनी हरकत पर गौर करके बहुत शर्मिंदा हुआ और अहद कर लिया कि जल्द से जल्द उमूर सल्तनत की इस्लाह करूँगा। बाप के ज़माने के तजर्बाकार अफसरों को जिम्मेदार ओहदों पर मुकर्रर किया। नाअहल अमाल निकाल दिए। काबिल अफसरान फौज वापस बुलाए। अखराजात को एतदाल पर लाया। साल ही में फिर हालत बदलने लगी। जब खजाने में काफ़ी रुपया जमा हो गया तो वज़ीर आज़म और सिपा सालार अफवाज से मशवरा करके जदीद सिपा भर्ती की और उन तमाम हाकिमों की सरकूबी का हुक्म जारी किया जो खुद मुख्तियारी का दावा करने लगे थे। दूसरे साल तमाम मुल्क में अमन कायम हो गया। सब इजला कब्जे में आ गए और ज़ैनुल अज़म को चैन का सांस मुयस्सर हुआ। उन्हीं दिनों में उसने फिर ख्वाब में उन बुजुर्ग को देखा। वो फरमाते हैं कि तुमने अपने फ़राइज़ बहुत अच्छी तरह पूरे कर दिए हैं। अब काहिरा जाओ, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा और जो बाकी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। ज़ैनुल अज़म ने माँ से ख्वाब का जिक्र किया और काहिरा जाने की इजाज़त मांगी। माँ ने कहा, ख्वाब ख्याल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, तुम अपनी हुकूमत को संभालो, यही काफ़ी है। लेकिन ज़ैनुल अज़म न माना और कुछ मुलाजिम साथ लेकर काहिरा रवाना हो गया। काहिरा पहुंचकर एक मुनासिब मौके की जगह ठहरा। सोचने लगा कि अब क्या करूं। इस परेशानी में रात को आंख लग गई तो वही बुजुर्ग नजर आए और कहने लगे कि बेशक तुम मुस्तकिल मदाद शख्स हो और ज़रूर कामयाबी हासिल करोगे। अब फिर बसरा वापस जाओ, वहाँ तुमको एक नायाब खजाना मिलेगा। जब सुबह को ज़ैनुल अज़म बेदार हुआ तो बड़ा जज्बस हुआ कि अगर काम बसरे ही में होना था तो यहाँ तक बुलाने से क्या फ़ायदा था। बहरहाल मजबूरी थी। बसरे वापस आ गया और माँ से कुल हाल बयान किया। वो कहने लगी, मैंने शुरू ही में समझाया था कि ख्वामखा क्यों सफ़र करते हो। अदल व इंसाफ से हुकूमत करो, खुदा इसी में बरकत और कामयाबी अता करेगा। उसी रात उसने फिर ख्वाब में उन बुजुर्ग को देखा कि वो कह रहे थे कि अब तुम्हारा कामयाबी का वक्त आ गया है। अपने वालिद की खरूसगाह की ज़मीन खोदो, मऊद खजाना मिलेगा। सुबह को उठकर ज़ैनुल अज़म ने माँ से ख्वाब कहा। वो कहने लगी कि तुम इस ख्याल को छोड़ो, मालूम नहीं कौन तुमको बेकाता है। लेकिन ज़ैनुल अज़म कहने लगा कि अम्मा, इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत हो दिक्कत भी नहीं है, तजर्बा ज़रूर करना चाहिए। चुनाचे उसने खुद ही ज़मीन खोदनी शुरू की। दूर तक खोदने के बावजूद जब कुछ आसार जाहिर नहीं हुए तो उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि वाकई कहीं ये ख्वाब मेरे ही जोर व खेल का नतीजा तो नहीं है। और करीब था कि वो काम बंद कर दे, लेकिन फिर ख्याल आया कि थोड़ी खुदाई करके और देखना चाहिए। चुनाचे मुस्तकिल मताजी से फिर कोशिश में मसरूफ़ हो गया। जब 2 गज के करीब ज़मीन खोद चुकी तो एक लंबा पत्थर नजर आया। ज़ैनुल अज़म ने नए वलवले से फिर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में दरवाजे के आसार नजर आने लगे। कुछ और मिट्टी हटी तो एक दरवाज़ा नमूदार हो गया। शहजादे ने उसको खोला तो अंदर एक तहखाना नजर आया। उसने अपनी माँ को बुलाकर दिखाया तो वो भी बहुत मोतजिब हुई। दोनों शम्मा लेकर अंदर गए तो बड़े बड़े मटके रखे हुए थे। जब उनको खोलकर देखा तो अशरफियों से पुर थे। ज़ैनुल अज़म और उसकी वालदा लातादाद दौलत देखकर बहुत मसरूर हुए। जब कुल मटकों को गिना तो वो 120 थे और उनके अंदर की मजमूई दौलत सारी सल्तनत की कीमत से भी ज़्यादा थी। तो बरामदे में एक खम नजर आया। उसको खोला तो उसमें से एक सोने की कुंजी मिली, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नजर ना आई जो उससे खोली जाती।
دونوں پھر اندر آئے اور کمرے کی ایک ایک دیوار کا جائزہ لیا۔ آخر ایک دیوار میں دروازے کا نشان دیکھ کر کنجی کی مدد سے کھولا تو ایک وسیع میدان سا نظر آیا۔ دونوں اس میدان میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک بڑا تخت تھا جس میں 9 پائے نصب تھے۔ پائے خالص سونے کے تھے اور ہر پائے پر ایک الماس کی تصویر قائم تھی، اور تمام میدان ان الماسوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ صرف ایک پایا خالی تھا۔ ماں اور بیٹا ایسا لاجواب تخت دیکھ کر نقش حیرت بن گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو خالی پائے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: 8 الماس کی تصویریں جن کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، بڑی محنت سے حاصل ہوئی ہیں۔ نویں تصویر بھی اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو قاہرہ جا کر میرے غلام مبارک کو تلاش کرو، جو وہاں کا مشہور تاجر ہے، اور اسے کہو کہ میں نویں تصویر لینے آیا ہوں۔ زین العظم وہاں سے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے واپس آیا اور ماں سے اجازت لے کر قاہرہ روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچ کر اس نے سوداگر سے دریافت کیا کہ مبارک سوداگر کون ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا ایک مشہور شخص ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے۔ زین العظم اس کے مکان پر پہنچا اور اطلاع کرائی کہ ایک شخص ملنے آیا ہے۔ مبارک نے اس کو اندر بلایا اور پوچھا کہ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ زین العظم نے اپنے والد کا نام بتایا اور کہا کہ میں ان کا لڑکا ہوں اور ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ مبارک نے کہا کہ بے شک میں بصرے سے آیا ہوں، لیکن اس وقت تو بادشاہ بصرے کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بظاہر کوئی امید بھی نظر نہیں آتی تھی۔ زین العظم نے کہا آپ کو میری شخصیت پر شک ہے کہ میں آپ کے اطمینان کے لیے یہ بتا سکتا ہوں کہ میں 9 پایوں والے تخت کو دیکھ آیا ہوں اور 8 تصویریں بھی وہاں موجود ہیں۔ 9ویں پائے پر یہ ہدایت ہے کہ قاہرہ میں مبارک سے ملو اور اس سے کہو کہ 9ویں پائے کی تصویر لینا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مبارک ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بے شک آپ میرے آقا ذاتے ہیں اور میں آپ کا غلام، آپ چندے آرام فرمائیے۔ تکان سفر رفع ہو جائے تو میں آپ کو شاہ جنات کے پاس لے چلوں گا، آگے آپ کی قسمت۔ پھر اس نے بہت اعزاز و اکرام سے زین العظم کو ایک عالی شان مکان میں ٹھہرایا اور ہر قسم کے سامان اور راحت فراہم کر دی۔ جب 2-3 روز میں شہزادہ اچھی طرح آرام کر چکا تو ایک روز مبارک نے قاہرہ کے بڑے بڑے سوداگروں کو اپنے یہاں مدعو کیا۔ کھانے سے پہلے شہزادے کو صدر مقام پر بٹھایا اور خود ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گئے۔ اس کے بعد حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، یہ نوجوان میرے آقا شاہ بصرہ کا نور نظر ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے اور اب یہی میرے آقا کے جانشین ہیں۔ میں ان کا زر خرید غلام تھا اور اب بطور وراثت شہزادے کا غلام ہوں۔ آپ سب حضرات کو اس لیے تکلیف دی ہے تاکہ اپنے آقا دادے سے تعارف کراؤں۔ یہ سن کر سب بہت معتجب ہوئے۔ اس کے بعد زین العظم کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس کا کام پورا کرنے کے بعد جو مبارک سے متعلق ہے یہ آزاد ہوں گے اور میں اپنے حق ملکیت سے دستبردار ہو جاؤں گا اور یہ تمام مال و اسباب مبارک کو بخشتا ہوں۔ مبارک نے نیم قدم ہو کر شہزادے کا شکریہ ادا کیا، پھر دسترخوان سجایا، پھر دسترخوان بچھایا گیا اور سب نے کھانا کھایا۔ دوسرے روز مبارک زین العظم کو لے کر ایک سمت روانہ ہوا۔ کچھ مسافت طے کر کے ملازموں کو بھی چھوڑ دیا، صرف دونوں آگے بڑھے۔ راستے میں مبارک نے زین العظم کو سمجھایا کہ کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، دل مضبوط رکھیے گا اور قطعاً خوف زدہ نہ ہوئیے گا۔ پھر دونوں ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ مبارک نے کہا کہ تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت کشتی اور نہایت ہیبت ناک ملحہ آئے گا، آپ اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا، بلکہ بلا تکلف میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا، لیکن ملحہ سے کوئی بات چیت نہ کرنا۔ تھوڑی دیر میں کشتی اوت کی بنی ہوئی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی، جو اس کو عجیب ملحہ چلا رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے اس میں سوار ہو گئے اور کشتی چل دی۔ تھوڑی دیر میں کشتی نے ان کو دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ یہ اتر کر خشکی پر آئے اور کشتی دفعتاً غائب ہو گئی۔ زین العظم نے دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت جزیرہ ہے، ہر طرف سرسبزی و شادابی کی علامات سی نظر آتی ہیں۔ مبارک نے کہا کہ روئے زمین پر اتنا خوبصورت دوسرا جزیرہ نہیں ہے، یہ شاہ جنات کی رہائش گاہ ہے۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک قلعہ نظر آیا جس کے چاروں طرف پرآب بڑی خوبصورت کھندک تھی۔ ارد گرد بڑے بڑے تناور درخت تھے جن کے سائے میں قلعہ حقیقتاً پریوں کی آرام گاہ معلوم ہوتا تھا۔ قلعے کے سامنے کھندک پر نہایت خوبصورت جواہرات سے مرصع اور 2 سندل کی لکڑی کا بنا ہوا پل تھا جس پر جنوں کا پیرا تھا۔ مبارک یہیں ٹھہر گیا اور کہنے لگا، اس سے آگے بڑھنا موت کو دعوت دینا ہے۔ پھر اس نے 4 جوشن نکالے، وہ خود رکھے اور 2 شہزادے کو دے کر کہا کہ ان کو پہن لو، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اب میں شاہ جنات کو بلانے کے لیے افسون پڑتا ہوں، اس کی آمد سے پہلے کڑک گرج، اندھیرا، زلزلہ محسوس ہوگا، لیکن تم خوف زدہ نہ ہونا۔ اس کے بعد شاہ جنات آئے گا، اگر خوش روح مسکراتا ہوا آئے تو سمجھنا کہ مہربان ہے اور تم سے مل کر اس کو مسرت ہوگی، اور اگر کسی ہیبت ناک شکل میں آئے تو یہ غصے کی علامت ہے۔ اس وقت عرض مطلب نہ کرنا، بلکہ سلام کے بعد اتنا کہہ دینا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اب میں آپ کی شفقت کی امید لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ خوش ہو تو عرض کرنا کہ میں اسی مہربانی کا طالب ہو کر آیا ہوں جو آپ میرے والد پر کیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ زین العظم کو سمجھا کر مبارک نے افسون پڑھنا شروع کیا۔ ایک دم زلزلہ آیا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔
कड़क से जी ढाला जाता था। थोड़ी देर के बाद मुतला साफ हो गया और एक निहायत ही खूबसूरत जवान मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ आया। ज़ैनुल अज़म ने निहायत अदब से झुककर सलाम किया और दस्त बस्ता खड़ा हो गया। शाह जिन्नात ने ज़ैनुल अज़म की तरफ देखा और कहने लगा, अजीज लड़के, जिस तरह मुझे तुम्हारे वालिद से मोहब्बत थी उसी तरह मैं तुमको भी चाहता हूँ, बल्कि दोस्त का लड़का होने की हैसियत से तुम मेरे भी बच्चे हो। तुम्हारे वालिद जब मेरे पास आया करते थे तो कुछ तोहफे लाया करते थे और मैं उनको अलमास की तस्वीर दिया करता था। 8 तस्वीरें वो ले चुके थे कि हुक्म कदा आ गया और उनका इंतकाल हो गया। मैंने अहद कर लिया था कि नवी अलमास की तस्वीर जो सबसे ज़्यादा कीमती है तुम्हें दूंगा। चुनाचे मैंने ही बुजुर्ग बनकर ख्वाब में तुम्हें तुम्हारी कोताहियों पर तुम्हें तंबिया किया और तुम्हारे इस्तकलाल और हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए पहले कायरा बुलवाया और फिर बसरे वापस किया, जिसका मुझे अंदाजा हो गया कि तुम मुस्तकिल मजाज हो। उसके बाद मैंने तुम्हें खजाने का पता बताया और नवे पाए पर वो इबारत भी लिख दी जिसे देखकर तुम मेरे पास आए हो। मैं अपने अहद पर कायम हूँ और तुम्हें वो तस्वीर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि एक निहायत खूबसूरत बेआब 15-16 साल की दोशीदा मेरे लिए लाओ, लेकिन उसका बातिन भी इतना ही हसीन और पाक होना चाहिए जितना कि ज़ाहिर। और जब तुम मेरे लिए कोई दोशीदा मुंतखब करो तो उसके मुतालिक दूसरा इरादा न करना, वरना नुकसान के जिम्मेदार तुम होगे। ज़ैनुल अज़म ने सर तस्लीम खम किया और कहा कि तुम्हें इरशाद करूंगा, लेकिन यह फरमाइए कि उसके बातिन को मैं कैसे दरियाफ्त करूंगा। शाह जिन्नात ने एक आईना दिया और कहा कि जब उसकी सूरत इसमें देखोगे तो कुल अंदरूनी राज मालूम हो जाएंगे। उसके बाद उन दोनों को रुखसत कर दिया। जिस वक्त ये दरिया के किनारे आए तो वो कश्ती आई और दोनों को दूसरी तरफ उतार कर गायब हो गई। मुबारक और ज़ैनुल अज़म अपने मकाम पर वापस आए और लड़के की तलाश शुरू की। बहुत सी लड़कियां देखी जो अपने हुस्न और जमाल का नज़ीर न रखती थी। जब आईना सीरत नमा में देखा तो किसी का दामन पाक नजर न आया। मजबूर होकर दोनों हस्बे मर्दी हसीना की तलाश में शहर ब शहर फिरते हुए बगदाद पहुंचे और एक आलिशान मकान किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया। गुरबा और यतीमों की खबर गिरी, फकीरों और दरवेशों की तवाज़े करते हुए उनको हफ्ते गुजर गए। आखिर तमाम बगदाद में ज़ैनुल अज़म की सखावत और रियासत का शोहरा हो गया। बड़े बड़े अमरा और रूसा से मिलना जुलना हो गया। उसी दौरान में उसने अमीर घरों की लड़कियों को भी देखा जो बहुत हसीना और नाजुक अंदाम थी, लेकिन जब आईना सामने आया तो मालूम हुआ कि किसी का दामन गुनाह की आलूदगी से पाक नहीं। ज़ैनुल अज़म मायूस होकर चला था कि इत्तेफाकन उसी ज़माने में उसने साबिक वज़ीर आज़म बगदाद की लड़की की तारीफ सुनी। बड़ी मुश्किलात झेल कर उसको देखा, वाकई अपना जवाब न रखती थी। उसका हुस्न जमाल देखकर ज़ैनुल अज़म दिल से हाथ धो बैठा। उसके बाद आईना सीरत नमा से इम्तिहान किया तो मालूम हुआ कि उसकी सीरत इतनी ही पाक और मुतहर है जितनी एक मासूम बच्चे की। चुनाचे ज़ैनुल अज़म ने पैगाम शादी भेजा जो मंजूर हो गया और चंद ही रोज़ बाद निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद मुबारक ने कहा कि बस अब यहाँ से चलिए और उसको शाह जिन्नात की खिदमत में पेश कर दीजिए ताकि जो वादा किया है वो पूरा हो जाए। ज़ैनुल अज़म ने कहा कि मुबारक, इस बात तो मैं जान देने लगा हूँ, किस तरह इसको शाह जिन्नात के हवाले कर दूँ। ऐसी पासान एक तबीयत और हसीन बीवी फिर मुझे कहाँ मिलेगी। मुबारक ने कहा, आप गजब करते हैं। क्या शाह जिन्नात ने नहीं कह दिया था कि जो लड़की मेरे लिए मुंतखब कर लो उसमें कोई खयानत न करना वरना नुकसान उठाओगे। क्या आप अपनी जान से बेदार हैं जो ऐसा इरादा करते हैं? उसके अलावा क्या शराफत नफ्स इसकी इजाज़त देती है कि वादा खिलाफी की जाए? बड़ी मुश्किल से शहजादा राह रास्त पर आया। फिर सब काहिरा की तरफ रवाना हुए। मुबारक ने ऐसा इंतजाम किया था कि रास्ते में ज़ैनुल अज़म को दुल्हन के पास नहीं जाने दिया और वजीर ज़ादी को भी मुख्तलिफ हीले बहानों से मुतमईन करता रहा। आखिर ये लोग काहिरा पहुंच गए और उरूस नौ को ले जाकर शाह जिन्नात के सामने पेश किया और वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेशक ये लड़की मेरे हस्बे मंशा है। अब तुम बसरे वापस जाओ, नवी तस्वीर तुम्हें वहीं मिल जाएगी। ज़ैनुल अज़म और मुबारक वापस आए और 2 रोज़ काहिरा में क़याम करके ज़ैनुल अज़म बसरे रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में फिर वज़ीर ज़ादी का तस्वर आता रहा और वो अपने आप को मलामत करता रहा, क्यों एक अलमास की तस्वीर के लिए तूने एक ऐसी हसीन और पाक बातिन लड़की खो दी। बहरहाल जो तू करके अपने मुल्क पहुंचा और वालदा से मिलकर कुल वाक़यात सुनाए। लेकिन ज़ैनुल अज़म को दुल्हन की जुदाई का इतना रंज हुआ कि तस्वीर हासिल करने की कोई खुशी बाकी नहीं रही। चुनाचे वो कई रोज़ तक तय खाने में ही नहीं गया। एक रोज़ शब को उसने शाह जिन्नात को ख्वाब में देखा कि वो इसरार कर रहा है कि सुबह को तय खाने में जाकर तस्वीर को ज़रूर देखो, तुम्हें खुशी हासिल होगी। दूसरे रोज़ बेदार होकर शहजादा वालदा के साथ बादल नौखास्ता तय खाने में गया। जब वो तख्त के पास पहुंचा तो देखा नवी तस्वीर की जगह उसकी दुल्हन बैठी है। शहजादा बेइख्तियार दौड़कर उससे लिपट गया और देर तक इस तरह सीने से लगाए रहा, गोया उसे खतरा था कि कहीं ये फिर जुदा ना हो जाए। अभी शहजादा वज़ीर ज़ादी से मुआवज़त भी न करने पाया था कि तहखाने में जलजला आया। फिर ज़मीन शक हुई और शाह जिन्नात मुस्कुराते हुए आए। पहले शहजादे के सर पर हाथ फेर कर प्यार किया, उसके बाद कहने लगे, मुझे मालूम था कि तुम अपनी दुल्हन पर आशिक हो गए हो, लेकिन तुम्हें इस सिलसिले में मैंने खुद ही गलत फहमी में मुब्तला कर रखा था कि मज़ीद इम्तिहान कर लूँ। तुम फिर किसी वक्त गैर मुस्तकिल मदाजी का शिकार तो ना हो जाओगे और इस पाक बातिन लड़की की तलाश भी
میں نے اپنے لیے نہیں کرائی تھی، بلکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں ایسی دلہن ملے جو ہمہ صفت موصوف ہو، اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا اور اپنے مرحوم دوست کے حق دوستی سے عہدہ برآ ہو گیا۔ تمہاری دلہن تمہیں مبارک ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم اسی پارسا لڑکی کے ساتھ ہمیشہ خرم و مسرور زندگی بسر کرو گے۔ اس کے بعد نویں الماس کی تصویر دیکھ کر زین العظم سے کہا کہ یہ میں اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کرتا ہوں، اب میں جاتا ہوں، خدا تمہیں برکت دے۔ اگر کسی وقت میری امداد کی ضرورت ہوئی تو ضرور آؤں گا، میں تمہارے حالات سے باخبر رہوں گا۔ اس کے بعد شاہ جنات روانہ ہو گیا۔ زین العظم اپنی محبوبہ دلہن کو لے کر باہر آیا اور اسی وقت جشن شاہانہ منانے کا حکم دیا گیا۔ وزیر زادی ملکہ بصرہ کے لقب سے مشہور ہوئی اور سب امن و سکون سے رہنے لگے۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔